Сейчас вот 40 минут было.
भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामयी उपस्थिति का इस आयोजन को लाभ हुआ है। हम सभी भाग्यशाली महसूस करते हैं और आपको साभार नमन करते हैं। देवी और सज्जनों, विभिन्न विकास कार्य तथा परियोजनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन एवं लोकार्पण समारोह के लिए उपस्थित सभी का विशेष रूप से मंच पर विराजमान माननीय प्रधानमंत्री जी का आज के इस खास आयोजन में मैं मानसी तहे दिल से स्वागत करती हूं। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी। कृपया आदर सम्मान के प्रतीक इस भेंट वस्तुओं का स्वीकार करेंगे। मानवस्त्र एकनाथ शिंदे जी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी। कृपया आदर सम्मान के प्रतीक इस भेंट वस्तुओं का स्वीकार करेंगे। मानवस्त्र, फेटा, मानवस्त्र पहना रहे हैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी और ये मराठी फेटा पहना रहे हैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी। साथ ही सम्मान चिन्ह और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग का कॉफी टेबल बुक। शुक्रिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी से मैं स्वागत संबोधन हेतु अनुरोध करती हूं। हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो। आज आपल्यामध्ये उपस्थित अखिल विश्वातील सर्वाधिक लोकप्रिय नेते आणि आपल्या सर्वांचे लाडके प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्रभाई मोदी जी, माननीय गव्हर्नर साहेब, राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, आपल्या सर्वांचे लाडके नेते माननीय नितीनजी गडकरी, मंचावर उपस्थित रावसाहेब दानवे जी, डॉक्टर भारतीताई पवार, चंद्रशेखरजी बावनकुळे आणि या ठिकाणी उपस्थित समोर बसलेले सगळे मंत्री, ज्येष्ठ नेते आणि उपस्थित सर्व नागपूर विदर्भातील माझ्या भगिनी आणि बंधूंनो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं सबसे पहले नागपुर की जनता की ओर से आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। हमारी ये बहुत मन से प्रार्थना थी कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग का उद्घाटन केवल और केवल आपके हाथों से होना चाहिए। 20 साल पहले ये सपना देखा था, पर आप नहीं होते तो ये केवल सपना रहता, ये कभी पूरा नहीं हो सकता था। आपने ताकत दी,
आपने हिम्मत दी, आपने हौसला दिया और आपने जिम्मेवारी दी, तो ये समृद्धि महामार्ग हम लोग यहां पर कर पाए। बहुत कम लोगों को उस समय यकीन था कि इस प्रकार का रास्ता बन सकता है, लेकिन एक व्यक्ति था जो पहले दिन से मुझ पर यकीन रखकर इस पर काम कर रहा था, और उस व्यक्ति का नाम है उस समय के मेरे मंत्रिमंडल के मंत्री और आज के मेरे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, जो पहले दिन से रास्ते पर उतरकर इस सारे मार्ग के लिए काम करते रहे। हमने सारे जनप्रतिनिधियों को, सारे पार्टियों को एकत्रित किया, सारे पत्रकारों को, एडिटर्स को एकत्रित किया, उनके सामने हमने इस संकल्पना को रखा, उनके जितने सवाल थे सवालों का जवाब दिया, और उसके बाद हमने इसकी शुरुआत की। सबसे पहले भूमि अधिग्रहण एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था। उसके लिए काफी राशि चाहिए थी, कोई बैंक देने को तैयार नहीं थी। प्रधानमंत्री जी, हमारे महाराष्ट्र सरकार के कुछ बेटे ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है, एमएमआरडीए है, एमआईडीसी है, सिडको है। तो हमने उनको कहा कि सारा पैसा बंबई में कमा के बंबई में मत लगाइए, अब ये पैसा विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र को भी लगाइए। हमने उनसे पैसा उधार लिया और सारी जमीन का अधिग्रहण किया। केवल मात्र 9 महीने में 700 किलोमीटर के जमीन का हमने अधिग्रहण किया, एक भी लिटिगेशन नहीं हुई। और मैं ये बताना मेरा फर्ज मानता हूं, हमारे एकनाथ शिंदे जी ने स्वयं जाकर वहां पर सिग्नेचर की, क्योंकि उस समय के उनके नेता गांव में जाकर विरोध करते थे। उन्होंने गांव में जाकर सभा ली और कहा 1 इंच भी जमीन मत दीजिए। 15 दिन में उस गांव की 1-1 इंच जमीन हमको लोगों ने दी, और एकनाथ जी ने स्वयं जाकर वहां पर सिग्नेचर की, और हमने पूरा समृद्धि महामार्ग का अधिग्रहण यहां पर किया। और साथ साथ एक नया मॉडल तैयार किया, जिसमें हमने हमारी एमएसआरडीसी को 50,000 करोड़ के भूमिया, मुंबई के प्लॉट्स, ये हमने उनको दिए, उनका नेटवर्क बढ़ाया, और लैंड सिक्योरिटाइजेशन मॉडल पे सबसे पहले पैसा जमा किया, सारी बैंकों को बुलाया। सबसे पहले एसबीआई ने 8,000 करोड़ रुपए हमको दिए, और उसके बाद सारी बैंकों ने पैसे दिए। पैसे की कोई कमी नहीं पड़ी। आज 50,000 करोड़ रुपए का ये महामार्ग तैयार हुआ है। और प्रधानमंत्री जी, आपने जो नया लैंड सिक्योरिटाइजेशन का मॉडल लाया है और मोनेटाइजेशन का मॉडल लाया है, मैं दावे से कहता हूं आने वाले 2 साल में इस महामार्ग से 50,000 करोड़ रुपया हमको मिलेगा, जो अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम लगाएंगे। इतना जबरदस्त ये मॉडल तैयार हुआ है। और एक चीज का उल्लेख मैं करना चाहता हूं, आपने भारत को गति शक्ति नाम की एक ऐसी योजना दी है जो विश्व की सबसे अच्छी योजना है, सबसे थॉटफुल, सबसे कल्पना शक्ति की योजना है, जो भारत के चित्र को बदलेगी। गति शक्ति का एक उदाहरण ये महामार्ग भी है। इस पर रोड बना है, इसमें हमारे पास रेलवे के लिए जगह हमने रखी हुई है। इस पर हम लोग सेमी हाई स्पीड कार्गो ट्रेन चलाना चाहते हैं, उसकी पूरी जगह हमने अधिग्रहित करके रखी है। इसमें हमने मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर तैयार किया है। इस मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर में मैं भारत सरकार का और आपका आभार व्यक्त करूंगा। 2017 में हमने आपसे निवेदन किया कि इसके ऊपर गैस पाइपलाइन बने। आपने गैस पाइपलाइन का काम शुरू किया, 80% गैस पाइपलाइन का काम हो गया। महाराष्ट्र के 20 जिलों में सीधा गैस, सीएनजी उद्योगों के लिए और व्हीकल्स के लिए अब इस पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचेगा। साथ साथ हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन की भी मांग की है, वो भी पूरी होगी। इसके साथ साथ जो अंडर सी केबल है, जिसके कारण डेटा सेंटर की इकोसिस्टम तैयार होती है, वो पूरा अंडर सी केबल हम इसके माध्यम से ला रहे हैं, जिसके कारण पूरे क्षेत्र में हम लोग डेटा सेंटर्स तैयार कर पाएंगे। और साथ साथ
ट्रांसमिशन की HVDC लाइन भी यहीं पर पड़ेगी, उसका भी कॉरिडोर हमने तैयार किया है। 150 मेगावाट बिजली जनरेशन की भी सोलर में व्यवस्था की है। तो कुल मिलाकर गति शक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण यहां पर हमने किया है और अब आपने जो योजना दी है इससे उसको हम और समृद्ध करेंगे। मैं इस निमित्त से आपको इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आने वाले दिनों में, क्योंकि आज आपने और गडकरी जी ने और नई सौगात हमको दी है, यहां पर हमारे रेलवे स्टेशन इतने सुंदर हो रहे हैं। अब रेल कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी है, हाई स्पीड रेल भी होने वाली है और उसके साथ साथ आपके ही आशीर्वाद से अगले 1 महीने में नागपुर एयरपोर्ट के भी भूमि पूजन के लिए हम आपको बुलाने वाले हैं। तो सारी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी यहां पर होगी। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आज 14 जिले हमने JNPT पोर्ट से जोड़े और हमारे मुख्यमंत्री जी गढ़चिरौली और गोंदिया को भी जोड़ने जा रहे हैं। तो पूरा महाराष्ट्र ये पोर्ट लेड डेवलपमेंट का एक नया मॉडल इस महामार्ग के माध्यम से करेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं इस समय कुछ लोगों का उल्लेख जानबूझकर करना चाहता हूं। विशेष रूप से इस महामार्ग को बनाते समय हमारे राधेश्याम मोपलवार होंगे या हमारे मनोज सौनिक होंगे, हमारे प्रवीण परदेसी होंगे, हमारे गायकवाड़ होंगे। मैं जिनके नाम का उल्लेख नहीं कर पाया उनकी माफी मांगता हूं, पर इस टीम ने जो काम किया है वो बहुत जबरदस्त काम इन्होंने किया है और इनके कारण ये महामार्ग हो पाया है। और अब अगले पादान पर नागपुर से गोवा इसी प्रकार का महामार्ग जो मराठवाड़ा, वेस्टर्न महाराष्ट्र और विदर्भ को इंटीग्रेट करेगा, इसकी भी संकल्पना हमने तैयार की है। मैं आपका बहुत विशेष आभार, मेरा समय समाप्त हो चुका है, फिर भी मैं इसलिए मानना चाहता हूं कि आपकी गति लोगों के ध्यान में आनी चाहिए। आज जो 2 प्रोजेक्ट हो रहे हैं, मेट्रो फेज 2 और नाग नदी का जो आज संवर्धन का हम कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारी पिछली सरकार में हमने ये दोनों प्रोजेक्ट भेजे थे, आपने फास्ट ट्रैक पर रखे थे। कुछ क्वेरीज आई थी, बीच में सरकार बदल गई, 2.5 साल में उन क्वेरीज का जवाब भी पिछली सरकार ने नहीं दिया। और जैसे ही सरकार बदली हमने क्वेरीज पूरी की। प्रधानमंत्री जी, मैं आपके कार्यालय में गया और आपके कार्यालय में जाकर प्रधानमंत्री कार्यालय को मैंने विनती की, हमने क्वेरीज पूरी की है। आपके कार्यालय ने मात्र 35 दिनों में ये सारे दोनों प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट करके कैबिनेट की मान्यता देकर आज उसका भूमि पूजन हो रहा है। ये मोदी सरकार है, ये गति है और ये डबल इंजन सरकार है। अगर डबल इंजन सरकार नहीं बनती तो शायद अगले और कुछ सालों तक क्वेरीज भी सेटिस्फाई नहीं होती और ये कार्यक्रम भी नहीं होते। मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं प्रधानमंत्री जी। आपका प्यार नागपुर पर, विदर्भ पर ऐसा ही बना रहे। एम्स जैसी सौगात आपने हमको दी है, वंदे भारत ट्रेन आपने दी है, इन सब के लिए, इन सभी की ओर से मैं आपको बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम। शुक्रिया। और अब केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग माननीय श्री नितिन गडकरी जी से मैं गुजारिश करती हूं कि आज के इस बेहद खुशी के अवसर पर वे अपने विचार प्रकट करें। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय महामहिम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, केंद्र सरकार में मेरे सहयोगी आदरणीय राव साहेब दानवे, डॉक्टर भारती पवार, आदरणीय चंद्रशेखर बावनकुळे जी, सभी अतिथिगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले देश के हृदय स्थान और भारत का टाइगर कैपिटल तथा ऑरेंज सिटी से मशहूर इस नागपुर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं नागपुर की जनता की तरफ से हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि हमारे यहां जो बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें विशेष रूप से हमारी महाराष्ट्र सरकार ने समृद्धि महामार्ग का भी उद्घाटन हो रहा है।
स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग ये हमारे विदर्भ और मराठवाड़ा के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। मुझे बहुत खुशी है कि आदरणीय देवेंद्र जी ने मुख्यमंत्री के काल में इस मार्ग की शुरुआत करने का संकल्प किया। एकनाथ जी उस समय मंत्री थे, उन्होंने विशेष रूप से इसकी जिम्मेदारी संभाली और आज एकनाथ जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में इस महामार्ग का निर्माण पूरा हुआ है, जो विदर्भ और मराठवाड़ा में पिछड़े हुए क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। मैं विशेष रूप से आदरणीय एकनाथ शिंदे जी का, देवेंद्र जी का, एमएसआरडीसी के सभी अधिकारियों का, महाराष्ट्र सरकार का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वैसे एमएसआरडीसी से मेरा बहुत भावनात्मक रिश्ता रहा है। मैं एमएसआरडीसी का संस्थापक भी हूं और उसी समय मुंबई में 55 उड्डान पुल और देश का पहला एक्सप्रेस हाईवे मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे और वर्ली बांद्रा सी लिंक प्रोजेक्ट एमएसआरडीसी के द्वारा ही बनाए गए थे। और आज एमएसआरडीसी ने यह भी काम किया है, इसके लिए मैं निश्चित रूप से एमएसआरडीसी का, देवेंद्र जी का और एकनाथ जी का हृदय से स्वागत करता हूं। इस काम में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री जी इस बात का जिक्र करते हैं, वो विशेष रूप से अमृत सरोवर का जल संधारण का। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। मुझे बहुत खुशी है कि विशेष रूप से ये मार्ग बनाते समय बहुत बड़े प्रमाण पर विशेष रूप से तालाब, नदियां, नालों की खुदाई की गई और अनेक प्रकार से वाटर कंजर्वेशन का काम भी बड़े प्रमाण पर हुआ है। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। 600 लाख क्यूबिक मीटर का वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ी, 300 फार्म पॉन्ड्स, 250 नदी नालों का खोलीकरण और 405 तालाब की खुदाई, ये भी काम हमने राष्ट्रीय महामार्ग बनाते समय किया है। मुझे विश्वास है कि हमारे यहां अमृत सरोवर में भी बहुत बड़े प्रमाण पर यह काम हुआ है। इसी हाईवे से मुझे इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम औरंगाबाद से पुणे तक हाईवे बना रहे हैं और जल्दी ही उसके कार्य का शुभारंभ होगा, जिससे नागपुर से पुणे हम केवल 6 घंटे में पहुंचेंगे, ये मेरा विश्वास है। इसके साथ साथ विशेष रूप से महाराष्ट्र में हम 6 एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। एक सूरत चेन्नई है, जो सूरत से मुंबई में, पूना में ट्रैफिक आता है साउथ के तरफ जाने का, अब वो मुंबई और पूना नहीं आएगा। मुंबई को पोल्यूशन प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। और सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर और सोलापुर से बेंगलोर, मैंगलोर, त्रिवेंद्रम, चेन्नई, हैदराबाद, पूरे दक्षिण की तरफ जाएगा। इंदौर से हैदराबाद एक द्रुतगति महामार्ग बन रहा है। हैदराबाद से रायपुर ये मार्ग भी महाराष्ट्र से जाने वाला है। नागपुर से विजयवाड़ा, पुणे से बेंगलुरु और पुणे से औरंगाबाद। ये करीब महाराष्ट्र में 75,000 करोड़ के ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में होने वाले हैं। मुझे आज बहुत खुशी है कि ये एम्स प्रधानमंत्री जी की देन है। आज इस एम्स के कारण विदर्भ, मराठवाड़ा और छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत अच्छी वैद्यकीय सुविधाएं मिली है। और इसके साथ साथ जो आईएम है, उसकी भी बिल्डिंग इतनी सुंदर है कि पूरे देश से इसको देखने के लिए लोग आने लगे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने दोनों नागपुर को देकर हमारे लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी तैयार की है। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज नागपुर मेट्रो का प्रथम चरण प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र समर्पित किया है और उसके बाद उन्होंने मेट्रो 2 का भी आज भूमि पूजन किया है। इसके लिए भी मैं उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अजनी और हमारा मेन स्टेशन, इसका भी आधुनिकीकरण करने के भी प्रकल्प के लिए आज उन्होंने विशेष रूप से उसका भी भूमि पूजन किया है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारी जो मेट्रो है, ये ऐसा भारत का एकमात्र प्रोजेक्ट है कि जो फास्टेस्ट मेट्रो महाराष्ट्र देश में पहली बार पूरी हुई कम समय में। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम है
और करीब करीब एशिया बुक रिकॉर्ड्स में 4 रिकॉर्ड इसने बनाए हैं। देश का पहला मल्टी लेयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम 3.14 किलोमीटर डबल डेकर फ्लाईओवर ये विश्व का रिकॉर्ड बना है। ये ग्रीन मेट्रो है और इसके लिए भी इस बात का हमें बहुत अभिमान है। मेट्रो का भी काम बहुत अच्छा हुआ है। हमारे दीक्षित जो मेट्रो के प्रमुख हैं उनके नेतृत्व में बहुत अच्छी क्वालिटी और बहुत अच्छा काम हुआ है। आज वंदे भारत जैसी अत्याधुनिक ट्रेन की भी शुरुआत नागपुर से बिलासपुर के बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, उसी के लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और विशेष रूप से पहली बार देश में रेलवे मंत्रालय ने हमारे ब्रॉड गेज का उपयोग करके नागपुर से अमरावती, नागपुर से चंद्रपुर और नागपुर से गोंदिया, नागपुर से छिंदवाड़ा, नागपुर से बैतूल और नागपुर से रामटेक, यहां भी हमारी ब्रॉड गेज मेट्रो चलेगी और इसके कारण भी विदर्भ के विकास में बहुत गति मिलेगी। हमारे मेट्रो की कॉस्ट 300 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है, पर ब्रॉड गेज मेट्रो की कॉस्ट केवल 4 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है। और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से इन मेट्रो के लिए हम नए रोजगारों बेरोजगारों को ये काम देने के लिए सोच रहे हैं। मैं रेलवे मंत्री जी को, हमारे नगर विकास विभाग के मंत्री पुरी जी को और विशेष रूप से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उन्होंने नागपुर को ये सौगंध दी है, इसके लिए हृदय से उनके बहुत बहुत आभार मानता हूं। नागपुर की जनता की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूं। और समृद्धि महामार्ग एक ऐतिहासिक महामार्ग बनाया, इसके लिए भी देवेंद्र जी को और एकनाथ शिंदे जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और उनका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी से मैं दरख्वास्त करती हूं आज के इस अहम अवसर पर वो सभी को संबोधित करें। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग या उद्घाटन प्रसंगी आपल्या देशाचे लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेबांचं मी महाराष्ट्राच्या जनतेच्या वतीने मनापासून स्वागत करतो। मंचावर उपस्थित राज्यपाल महोदय भगतसिंग कोश्यारी जी, नितीन गडकरी साहेब, उपमुख्यमंत्री आमचे लाडके देवेंद्र फडणवीस जी, रावसाहेब दानवे जी, भारतीताई पवार, चंद्रशेखर बावनकुळे, आमचे मंत्रिमंडळातील सर्व सहकारी, खासदार, आमदार आणि मोठ्या संख्येने उपस्थित बांधव भगिनी आणि पत्रकार मित्रांनो, आज हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गाचं पहिल्या टप्प्याचं उद्घाटन झालंय आणि आज खरं म्हणजे मेट्रो रेलच्या दुसऱ्या टप्प्याचंही भूमिपूजन झालंय। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांच्या शुभ हस्ते आणखी काही भूमिपूजन होत आहे। समृद्धी महामार्गाचा हा क्षण उद्घाटनाचा माझ्यासाठी केवळ स्वप्नपूर्तीचा नाही तर आनंदाचाही आहे, अभिमानाचाही आहे आणि गर्वाचाही आहे। खरं म्हणजे अभिमान यासाठी आहे की या कार्यक्रमाला, या उद्घाटनाला या देशाचे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी साहेब उपस्थित झाले, याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे, आपल्या सगळ्यांना अभिमान आहे। आणि आनंद याचा आहे की देवेंद्रजींनी जेव्हा मुख्यमंत्री होते आणि त्यावेळेस माझ्यावर विश्वास दाखवला आणि त्यांच्या संकल्पनेतून मी काम केलं आणि आता मी मुख्यमंत्री असताना आणि आम्ही दोघंही एकत्र असताना आणि आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांच्या हस्ते याचं लोकार्पण होतंय, याचा आनंद खूप मोठा आहे। आणि त्याचबरोबर या महामार्गाला हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचं नाव आम्ही दिलंय, याचाही खूप मोठा आनंद आहे। आणि म्हणून मी
खऱ्या अर्थाने आज भाग्यशाली समजतो, भाग्यवान समजतो स्वतःला. देवेंद्रजींनी आम्ही सुरू केला हा महामार्ग आणि आज आमच्याच काळामध्ये कारकिर्दीमध्ये याचं लोकार्पण होतंय. याच्यामध्ये खूप अडचणी आल्या, देवेंद्रजींनी सांगितल्या, परंतु लँड ॲक्विजिशनमध्ये खूप विरोध झाला, विरोध करायला लावला, बैठका झाल्या, जमीन देऊ नये म्हणून, हा प्रकल्प होऊ नये म्हणून अनेक लोकांनी प्रयत्न केले. पण मी आणि देवेंद्रजींनी त्याच्यावर अतिशय कुशलपूर्वक सगळ्यांना सोबत घेऊन, आमचे मोपलवार आहेत, गायकवाड आहेत, सोनिक आहेत, परदेशी आहेत, या सगळे सुरुवातीपासून आजही, आज ते समोर बसलेले आहेत, आजच्या लोकार्पणा असा इतिहासात कधी दुर्मिळ असतं की सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत हे सर्व लोक सोबत होते आणि शेतकऱ्यांना विश्वास दिला. त्यांना वाटलं आमचे पैसे भेटतील की नाही, परंतु आम्ही RTGSच्या माध्यमातून त्यांच्या खात्यात पैसे जमा केले, त्यांच्यामध्ये एक विश्वास निर्माण केला. अनेक अडचणी निर्माण झाल्या, परंतु त्या सगळ्या अडचणी आम्ही विश्वास निर्माण केला, याला विशेष प्रकल्पाचा दर्जा दिला आणि त्यामुळे लँड ॲक्विजिशन जे आहे सगळ्यात मोठा टप्पा असतो जमीन अधिग्रहण, ते आम्ही रेकॉर्ड टाईममध्ये केलं, सगळ्या शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन, आणि त्यामुळे पुढचं काम सुरू झालं. आणि हा खऱ्या अर्थाने याच्यामध्ये आम्ही सर्व काळजी घेतली आहे. हा इको फ्रेंडली रास्ता है. यहां पर 11 लाख पेड़ लगा रहे हैं. कम से कम कमीत कमी 35 लाख झाडं आपण लावतोय. हा पूर्ण ग्रीन कॉरिडॉर आहे. 250 मेगावॅट किंबहुना त्याहीपेक्षा जास्तीची मेगावॅट सोलर एनर्जी आपण जनरेट करतोय. 1200 पेक्षा जास्ती तलाव, शेततळी आपण शेतकऱ्यांसाठी निर्माण केली. खास करून वन्य प्राणी जे आहेत, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वन्य प्राणी जो है उनके लिए भी अंडरपास और ओवरपास हमने की, क्योंकि वन्य जीव जो है उनका लाइफ डिस्टर्ब न हो, उनको जंगल का फील आवे, इसके लिए कोई कसर हमने छोड़ी नहीं. सभी लोगों का ध्यान रखते हुए ये समृद्धि महामार्ग आज इस कगार पर पहुंचा है. शिरडी तक हुआ है, आगे 1 साल के अंदर 8-10 महीने में मुंबई तक ये समृद्धि महामार्ग पहुंचेगा. एक सिर्फ हाईवे नहीं है, एक गेम चेंजर प्रकल्प है. ये हमारे महाराष्ट्र की समृद्धि जो हाईवे है, ये महाराष्ट्र की भाग्य रेखा बदलने वाला ये समृद्ध हाईवे कहलाएगा और ये एक महाराष्ट्र की नई लाइफलाइन कहलाएगा. ये आज इसके सिर्फ हाईवे नहीं, इसके दोनों तरफ में कई हम नवनगर बनाना चाहते हैं और वहां कई इंडस्ट्री आएगी. वहां पर इंडस्ट्रियल हब होगा, एजुकेशन हब होगा, IT हब होगा, प्रोसेसिंग यूनिट आएंगे, लॉजिस्टिक हब होगा और ये पूरी तरह लाखों लोगों को रोजगार देने वाला समृद्धि हाईवे कहलाएगा. इसका हमें खूब बहुत ही आनंद है. 701 किलोमीटर का देश में सबसे लंबाई वाला बहुत ही वेगवान ये महामार्ग है. हमने उस दिन गाड़ी चलाई, मैंने नहीं, देवेंद्र जी ने, और रोड पेट का पानी भी नहीं हिल रहा था. ऐसा ये रोड बनाया, वर्ल्ड क्लास रोड बनाया. जैसे जर्मनी ऑटोबान का उदाहरण लोग देते हैं, लेकिन उससे कई गुना अच्छा ये रास्ता, ये समृद्धि साबित होगा. इसका हमें बहुत ही आनंद है. ये विकास की गंगा बहाने वाला ये समृद्धि हाईवे होगा. इसका सभी लोगों को, किसानों को फायदा होगा. और ये समृद्धि हाईवे महाराष्ट्र में 10 जिलों को डायरेक्ट, 26 तालुका, 392 गांव डायरेक्ट जोड़ने वाला है और 14 जिले को कनेक्टर के माध्यम से जोड़ने वाला है. यह महाराष्ट्र के 24 जिलों को इंपैक्ट देने वाला, फायदा देने वाला समृद्धि हाईवे है. और मैंने कहा कि पर्यावरण का भी पूरी तरह ध्यान रखते हुए हम लोगों ने ये काम किया है. और यहाँ के किसान जो है, यहाँ के किसान, शेतकरी, भूमिपुत्र
वो सभी लोगों को बिल्कुल उनके कंसेंट से हम लोगों ने ये जमीन अधिग्रहित की है, उनके माध्यम से ही हम लोगों ने ये रास्ता बनाया है। और इसलिए ये गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, नांदेड़, मतलब तेलंगाना, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश को ये इंटर स्टेट कनेक्टिविटी देने वाला ये महामार्ग है। और इसलिए मैं सभी जिन जिन लोगों ने सहयोग किया है उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। ये बहुत कठिन काम था, बहुत चैलेंजिंग काम था और उसे हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारी सब टीम ने ये काम किया है, इसलिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा। और महाराष्ट्र में जो बुलेट ट्रेन है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, जैसे आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, उससे भी हम लोग गति दे रहे, उसे आगे बढ़ा रहे। ये हमारे महाराष्ट्र के लिए, प्रगति के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। और इसलिए जैसे देवेंद्र जी ने कहा डबल इंजन सरकार, हाँ, हम लोगों ने जब सरकार बनाई, ये सर्वसामान्य लोगों की सरकार, आम लोगों की सरकार, सभी लोगों को लगता है ये हमारी सरकार है, ये लोग जो बैठे हैं ये हमारे हैं, ये आपनेपन की जो भावना निर्माण हुई है और आपका भी आशीर्वाद हमें प्राप्त है। आपने पहले दिन हमें कहा था कि शिंदे जी, देवेंद्र जी, आप राज्य का विकास करो, जनता के हित के काम करो, केंद्र सरकार पूरी तरह आपके साथ ताकत से खड़ी है और हमें विश्वास है कि आपने रोड के लिए, रेलवे के लिए, नगर विकास के लिए लाखों करोड़ रुपया, 2 लाख करोड़ रुपया की प्रावधान भी आपने किया है। आगे भी हम आपकी मदद चाहते हैं, सहयोग चाहते हैं। हमारे राज्य में इंडस्ट्री आवे, बड़े बड़े उद्योग आवे, लोगों, हजारों लाखों लोगों को काम मिले, यही हमारी कामना है। और हमें विश्वास है कि आप हमें पूरा सहयोग कर रहे हैं और इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और मेहनत करने वाले लोग हैं, दोनों भी हमारे मंत्री लोग सब मेहनत करते हैं, हम लोग मेहनत करेंगे। आप सहयोग, आशीर्वाद रखिए, ये राज्य को हम आगे बढ़ाएंगे। और यहां पर G20 की भी तैयारी हमारे महाराष्ट्र में बहुत जोर शोर से शुरू है। हमें पता है G20 का क्या महत्व है। G20 का अध्यक्षता पद मिलना ये हमारे देशवासियों के लिए गौरव की बात है। और आपके नेतृत्व में ये G20 ये देश में आयोजन होगा। हमारे सभी राज्यों को, मुंबई को, नागपुर को, इस राज्य के पूना है, संभाजी नगर है, हमारा ब्रांडिंग, हमारे काम, हमारा जो इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है, हमारे इंफ्रा प्रोजेक्ट है और हमारा यहाँ ब्रांडिंग करने का, शोकेसिंग करने का भी मौका मिला है। ये केवल आपके वजह से मिला है, क्योंकि पिछले 7-8 साल में जो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था को आपने इतने ऊंचाई पर रखने की कोशिश की है, इसीलिए ये मुमकिन हुआ है। और मैं कहूंगा, मैं हमेशा कहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन करने का काम किया है। पूरे दुनिया में भारत का नाम आज रोशन है। आप प्रधानमंत्री, आपके वजह से हम जानते हैं। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, आगे हमारे महाराष्ट्र के ऊपर आपका आशीर्वाद बनाए रखिए। हम लोग महाराष्ट्र को सर्वांग सुंदर करना चाहते हैं, महाराष्ट्र का सर्वांगीण विकास करना चाहते। हर एक घटक को हमारे सभी लोग, किसान हो, कामगार हो, कष्टकरी हो, हमारी माता बहनें हो, विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, सभी लोगों के जीवन में आमूलाग्र बदल लाना चाहते हैं। यही हम चाहते हैं, इसलिए हम आपका सहयोग चाहते हैं। और आप यहां पर आज आए, ये समृद्धि हाईवे का उद्घाटन किया है, ये हमारा सौभाग्य है। इसलिए मैं आपको फिर एक बार धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। देवी और सज्जनों, बड़े गौरव की बात है, नागपुर मेट्रो के प्रथम चरण का लोकार्पण तथा नागपुर मेट्रो के दूसरे चरण का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कुछ समय पहले किया गया और अब नागपुर मेट्रो फेज
1 तथा नागपुर मेट्रो फेज 2 के बारे में एक शॉर्ट फिल्म चलाई जाएगी। मैं आपका ध्यान स्क्रीन की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं। आज भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ देश के 27 शहरों में मेट्रो का ऑपरेशन एवं निर्माण का कार्य कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस पहल से पिछले 8 वर्षों में तकरीबन 650 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क ऑपरेशनल हुआ है। वर्ष 2014 में जहां मेट्रो का ऑपरेशनल नेटवर्क 248 किलोमीटर था, आज बढ़कर 824 किलोमीटर हो गया है तथा 1010 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क अभी निर्माणाधीन है। भारत आज मेट्रो संचालन में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल है। आज भारत न केवल मेट्रो कोच का स्वयं निर्माण कर रहा है, बल्कि अन्य विकसित देशों में इनका निर्यात भी हो रहा है, जिससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिल रहा है और युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिल रहे हैं। देश की तरक्की के लिए जरूरी है विकास की तेज रफ्तार। इसी विजन के साथ 21 अगस्त 2014 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नागपुर मेट्रो के फेज 1 की आधारशिला रखी गई थी। आज भारत सरकार महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर नागपुर वासियों के लिए मेट्रो के 13.5 किलोमीटर का विस्तार कर रही है, जिससे नागपुर मेट्रो फेज 1 के संपूर्ण 40 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क आज पूरा हो गया है। जब भी आपका कार्य पूर्ण होगा तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। नागपुर की जनता के आशीर्वाद खुद आकर के ले लूंगा। विश्व स्तरीय सुविधाएं, आधुनिक डिजाइन और उत्कृष्ट कला संरचना से सुसज्जित इस बेहतरीन परिवहन प्रणाली में प्रतिदिन 75,000 नागपुर वासी यात्रा कर रहे हैं। ये मेट्रो नेटवर्क शहर के व्यावसायिक, रिहायशी, शैक्षणिक संस्थानों, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन आदि को जोड़ेगा। इससे शहर में सड़कों पर भीड़ में कमी आएगी, साथ ही प्रदूषण की समस्या से निजात भी मिलेगी। वर्धा रोड पर स्थित 3.14 किलोमीटर विश्व के सबसे लंबे डबल डेकर वायाडक्ट को गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सम्मानित किया है। नागपुर मेट्रो के आगामी द्वितीय चरण में 43.8 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा, जिसमें 32 अतिरिक्त मेट्रो स्टेशन होंगे, जिसकी अनुमानित लागत 6,708 करोड़ है। ऑरेंज लाइन को खापरी से बूटी बोरी इंडस्ट्रियल एस्टेट और ऑटोमोटिव स्क्वायर से कन्हान तक बढ़ाया जाएगा। इसी तरह एक्वा लाइन को प्रजापति नगर से ट्रांसपोर्ट नगर और लोकमान्य नगर से हिंगना इंडस्ट्रियल टाउन तक बढ़ाया जाएगा, जिससे 6 लाख यात्री लाभान्वित होंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा नागपुर मेट्रो फेज 1 के संपूर्ण परियोजना का लोकार्पण और फेज 2 के शिलान्यास के शुभ अवसर पर सभी नागपुर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। देवी और सज्जनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कुछ समय पहले किया गया और अब हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के बारे में एक शॉर्ट फिल्म चलाई जाएगी। मैं आपका ध्यान फिर से स्क्रीन की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं। महाराष्ट्र सरकार के तत्वावधान में MSRDC हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के प्रथम चरण के उद्घाटन के साथ पूरे राज्य के 36 जिलों को जोड़ने की संकल्पना लिए अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक दूरदर्शी राजनेता जो नए भारत की कल्पना के विकास हेतु राजमार्गों के निर्माण के लिए कटिबद्ध है। महाराष्ट्र का उज्जवल भविष्य सुदृढ़ राजमार्गों के द्वारा किसानों की समृद्धि में निहित है। इस दृष्टिकोण को हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी के कुशल नेतृत्व में MSRDC ने महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के निर्माण के साथ प्रगतिशील महाराष्ट्र को पुनः परिभाषित किया है। ये महाराष्ट्र सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी के दृढ़ विश्वास का प्रतीक है, जिन्होंने पहली बार इस परियोजना की कल्पना की थी। ये महामार्ग महाराष्ट्र के 10 प्रमुख जिलों को पूरी तरह जोड़ता है।
तथा राज्य के अन्य 14 जिलों को अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ेगा। 701 किलोमीटर लंबा एक्सेस नियंत्रित कॉरिडोर 6 लेन एक्सप्रेसवे के साथ महाराष्ट्र में कृषि और औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए समर्पित है। प्रस्तावित 25 इंटरचेंज पूरे महाराष्ट्र के 26 तालुकाओं को जोड़ता है, जिससे राज्य की 36% आबादी सीधे लाभान्वित होगी। महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग नागपुर मुंबई यात्रा के समय को 18 घंटे से घटाकर 8 घंटे और मुंबई औरंगाबाद के बीच के अंतर को 4 घंटे तक कम कर देगा। नागपुर शिरडी को जोड़ने वाले ये एक्सप्रेसवे लोगों के यात्रा के समय को 13 घंटे से घटाकर 5 घंटे तक कम कर देगा। ये महामार्ग समृद्धि, प्रचुरता और सफलता का अग्रदूत है, जो कनेक्टिविटी को सुविधाजनक बनाने, रोजगार के अवसर पैदा करने, क्षेत्रीय बाजार का तेजी से विकास करने के लिए इसकी रचना की गई है। ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी के लिए किया गया अलग प्रावधान इस एक्सप्रेसवे को डिजिटल रेडी बना देगा। एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर कुल 11,31,000 पेड़ और लगभग 22,34,000 से अधिक पौधे लगाकर हरित भूनिर्माण सुनिश्चित किया जाएगा। ध्वनि अवरोधों के साथ वन्य जीव संरक्षण के लिए कुल 100 अंडरपास और ओवरपास का निर्माण किया गया है। प्रस्तावित इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इस ऊर्जा कुशल कॉरिडोर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जैसे सौर ऊर्जा पहल के माध्यम से 138.47 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का प्रस्ताव कर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देना, 15 यातायात सहायता चौकियों की स्थापना, बचाव और घटना नियंत्रण के लिए 21 त्वरित प्रतिक्रिया वाहनों की उपलब्धता के साथ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ 21 एम्बुलेंस भी तैनात रहेंगी। यात्रियों से फास्टैग सक्षम प्लाजा पर शुल्क लिया जाएगा, जो केवल महामार्ग से तय की गई दूरी के आधार पर होगा। यातायात का नियंत्रण और एक्सप्रेसवे की निगरानी के लिए एक स्मार्ट यातायात प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा रही है। हम सलाम करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री के जज्बे को और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ाए हर कदम को। इसी संकल्पना में समृद्धि महामार्ग बनेगा महाराष्ट्र की पहचान। आइए साक्षात्कार करें समृद्ध महाराष्ट्र का। और अब नागपुर रेलवे स्टेशन तथा अजनी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास 12,000 HP लोकोमोटिव्स के रखरखाव के लिए सरकारी रखरखाव डेपो अजनी का लोकार्पण, नागपुर इटारसी तीसरी लाइन परियोजना के 50 किलोमीटर लंबी कोहली नारखेर लाइन का लोकार्पण करने हेतु रिमोट का बटन दबाकर ई पट्टिका का अनावरण करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूं। तालियों की गूंज के साथ हम इस क्षण को सजाएंगे। और अब वंदे भारत तथा भारतीय रेल की 4 परियोजनाओं के बारे में एक शॉर्ट फिल्म चलाई जाएगी। मैं आपका ध्यान एक बार फिर स्क्रीन की तरफ आकर्षित करना चाहूंगी। नए भारत के लिए आधुनिक बंदी, हाई स्पीड ट्रेन, मल्टी मॉडल डिपो और यात्रियों के लिए वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लाती भारतीय रेल ने पिछले 8 साल में देश की प्रगति को नई शक्ति दी है। भारत कैसे बदल रहा है, सपने कैसे सच हो सकते हैं, ये देखना हो
तो आज इसका एक उत्तम उदाहरण भारतीय रेलवे भी बन रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे सबसे तेज, सबसे आधुनिक, सबसे आरामदायक सफर की सौगात लेकर नागपुर पहुंची है। आज नागपुर को मिला है देश की 6ठी वंदे भारत ट्रेन का उपहार। वंदे भारत एक्सप्रेस से नागपुर और बिलासपुर का आपका सफर और भी कम समय में पूरा होगा। मेक इन इंडिया की ये बेमिसाल पेशकश महाराष्ट्र को छत्तीसगढ़ से कनेक्ट करेगी, क्षेत्र में व्यापार और विकास के लिए महत्वपूर्ण बिजनेस कॉरिडोर देगी। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा महाराष्ट्र को 1500 करोड़ से अधिक की रेल परियोजनाओं की सौगात मिल रही है। नागपुर के ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन के भव्य पुनर्निर्माण का शिलान्यास किया जा रहा है, जहां होगा सुरक्षित, दिव्यांग सुलभ और शानदार वैश्विक सुविधाओं से युक्त प्रांगण का निर्माण। साथ ही अजनी स्टेशन के पुनर्निर्माण का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है। यहां आगमन और प्रस्थान के लिए अलग अलग व्यवस्था, अत्याधुनिक सुविधाएं, सुरक्षा और सुलभ साइनेजेस रहेंगे उपलब्ध। देश के व्यस्ततम रेल मार्गों में से एक नागपुर इटारसी के मध्य बन रही तीसरी रेल लाइन का एक भाग देश को समर्पित हो रहा है। ये तीसरी लाइन मालवाहक और यात्री गाड़ियों के व्यस्ततम ट्रैफिक को संभालने में सहायक होगी। इसके साथ ही महाराष्ट्र को मिल रहा है मेक इन इंडिया के तहत अजनी में बना लोकोमोटिव मेंटेनेंस डिपो, जहां 12,000 HP के इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव के रखरखाव की बेहतर व्यवस्था के साथ हम बढ़ेंगे एक कदम और आगे। दूरियां कम करती, अर्थव्यवस्था को मजबूती देती, विकास का वाहक बनती भारतीय रेल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र विजन से आधुनिकता और सेवा के नए आयाम स्थापित कर रही है। और अब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPET सिपेट चंद्रपुर के अंतर्गत सेंटर फॉर स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट CSTS का उद्घाटन करने हेतु रिमोट का बटन दबाकर ई पट्टिका का अनावरण करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूं। धन्यवाद। वाकई यादगार पल हम सभी के लिए। और अब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPET सिपेट चंद्रपुर के अंतर्गत सेंटर फॉर स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट CSTS के बारे में एक शॉर्ट फिल्म चलाई जाएगी। मैं आपका ध्यान स्क्रीन की ओर आकर्षित करूंगी। आजादी के अमृतकाल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक और यशस्वी नेतृत्व में आत्मनिर्भर और विकसित भारत का संकल्प तेजी से हो रहा है साकार। देश के सभी इंडस्ट्री सेक्टर को देश में से ही रॉ मटेरियल से लेकर कुशल लेबर मिले, ऐसी व्यवस्थाएं माननीय मोदी जी ने की है। गत 8 वर्षों में उन्होंने पेट्रोकेमिकल्स एवं केमिकल क्षेत्र को नई ऊंचाइयां दिलाई है और इसी दिशा में चंद्रपुर में कार्यरत हुआ सिपेट संस्था का सेंटर फॉर स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट CSTS भारतवर्ष में सिपेट के 46 केंद्र पेट्रोकेमिकल्स एवं प्लास्टिक मोल्ड मेकिंग के क्षेत्र में शिक्षण के साथ इंडस्ट्री को उत्तम टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं। चंद्रपुर के CSTS को भारत सरकार एवं महाराष्ट्र सरकार के संयुक्त सहयोग से 15 एकड़ क्षेत्र में करीब 51 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। अत्याधुनिक सुविधाओं एवं मशीनरी से सज्जित यह सेंटर विद्यार्थियों को थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल ज्ञान देगा और प्रतिवर्ष 1500 युवाओं को मिला शिक्षण महाराष्ट्र के प्लास्टिक उद्योगों को तकनीकी सेवाओं के साथ श्रम शक्ति प्रदान करेगा। CSTS से पढ़े युवाओं को प्लेसमेंट के साथ खुद के बिजनेस करने तक की सारी चुनौतियों में सिपेट अपना सहयोग देगी।
CSTS के स्थायी परिसर का आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से हो रहा यह लोकार्पण चंद्रपुर एवं महाराष्ट्र के प्लास्टिक उद्योगों में विकास के अध्याय का प्रारंभ करेगा। देवी और सज्जनों, एम्स नागपुर का राष्ट्र के नाम समर्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कुछ समय पहले किया गया और अब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ NIO नागपुर का शिलान्यास सेंटर फॉर रिसर्च मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज चंद्रपुर का उद्घाटन करने हेतु रिमोट का बटन दबाकर ई पट्टिका का अनावरण करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूं। धन्यवाद। सचमुच एक अविस्मरणीय क्षण। और अब अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नागपुर तथा अन्य स्वास्थ्य परियोजनाओं के बारे में एक शॉर्ट फिल्म चलाई जाएगी। मैं आपका ध्यान फिर एक बार स्क्रीन की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं। स्वास्थ्य ही वास्तविक धन है और देश के हर निवासी को सस्ती, सुगम और उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं मिले, यही उद्देश्य है हमारे दूरदर्शी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। केंद्र का प्रयास है कि गरीब और मध्यम वर्ग का इलाज उस पर खर्च कम से कम हो, ये इलाज भी बेहतर मिले और इसके लिए उसको दूर तक जाना भी न पड़े। देश के सुदूर इलाकों तक जन जन को मुफ्त उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसके लिए शुरू की गई कई योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PM अभीम जन औषधि केंद्र, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, कोरोना महामारी का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया गया। देश में एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 22 हो गई है और मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 648 हो गई है। इसी कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा देशवासियों को समर्पित किया जा रहा है एम्स नागपुर, जिसका शिलान्यास अप्रैल 2017 में और सेंटर फॉर रिसर्च मैनेजमेंट एंड कंट्रोल फॉर हीमोग्लोबिनोपैथीज, जिसका शिलान्यास फरवरी 2019 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ही किया गया था। आज ये निर्धारित समय सीमा में देशवासियों को अपनी उत्कृष्ट सेवा देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। 150 एकड़ में फैले एम्स नागपुर का निर्माण 1577 करोड़ रुपए की लागत से हुआ और इस समय 18 स्पेशलिटी सेवाएं और 14 सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के साथ साथ एम्स नागपुर में आधुनिकतम मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। इसी कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 4 एकड़ में फैले सेंटर फॉर रिसर्च मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज को राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। ये इंस्टीट्यूट हीमोग्लोबिनोपैथीज के क्षेत्र में शोध, नियंत्रण, उत्तम मानव संसाधन और जांच के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा और इसी के साथ ही देश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में भविष्य में उभरने वाली चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ नागपुर का भी शिलान्यास आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है। ये केंद्र मौजूदा और भविष्य में आने वाले रोगों के लिए निगरानी और अनुसंधान क्षमता का निर्माण करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वस्थ भारत समृद्ध भारत के विजन को साकार करने की दिशा में उठाए गए ये कदम स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगे। और अब नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अंतर्गत नाग नदी प्रदूषण उपशमन परियोजना का शिलान्यास करने हेतु रिमोट का बटन दबाकर ई पट्टिका का अनावरण करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूं।
धन्यवाद। एनएमसी अंतर्गत नाग नदी प्रदूषण उपशमन परियोजना के बारे में एक शॉर्ट फिल्म चलाई जाएगी। मैं आपका ध्यान फिर से एक बार स्क्रीन की तरफ आकर्षित करती हूं। नदियों से ही हमारे देश की पहचान बनती है। नदी को हम मां के रूप में जानते हैं, देखते हैं, जीते हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि नदियां हमारे लिए एक भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि एक जीवंत इकाई है। स्वच्छ भारत मिशन हो या वेस्ट टू वेल्थ से जुड़े कार्यक्रम, अमृत मिशन के तहत शहरों में आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का निर्माण हो, पर्यावरण रक्षा के भारत के प्रयास बहुआयामी रहे। यूं तो नागपुर शहर विभिन्न चीजों और ऐतिहासिक स्थानों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन नाग नदी नागपुर शहर की खास पहचान है। कभी नाग नदी न केवल शहर की शान थी, बल्कि नागरिकों की जीवनदायिनी भी थी। दुर्भाग्य से शहर के कई हिस्सों में ऐतिहासिक नाग नदी की दुर्दशा हो गई, लेकिन अब ये नहीं होगा। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अनुमोदित नाग नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना को NRCD द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। नागपुर महानगर निगम द्वारा इस परियोजना को पूर्ण किया जा रहा है। इस परियोजना का लक्ष्य है नाग नदी और उसके जल की गुणवत्ता में सुधार करना, सहायक नदियों के प्रदूषण भार को कम करना और नाग नदी को सुंदर बनाना। लगभग 1927 करोड़ रुपए की लागत की इस महत्वपूर्ण परियोजना के माध्यम से शहर के उत्तरी क्षेत्रों से सीवेज के संग्रह के लिए 247.9 किलोमीटर कुल लंबाई के और मध्य क्षेत्र के लिए 211.60 किलोमीटर लंबाई के नए सीवर बनाए जाएंगे। पुराने सीवर का प्रतिस्थापन किया जाएगा। 7 नए पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके माध्यम से लगभग 1,32,000 घरों को नए सीवर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। नाग नदी फिर से अविरल होगी, खिलखिलाकर बहने लगेगी। शहर अधिक सुंदर और स्वच्छ होगा। इस महत्वाकांक्षी उपक्रम का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है। इस योजना के लिए हम सभी नागपुर वासी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सदा आभारी रहेंगे। शहर की पहचान नाग नदी को सुंदर बनाने में हम सब के प्रयास की भूमिका अहम होगी। नागरिकों के लिए सभी परियोजनाएं लाभदायी साबित होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। देवी और सज्जनों, राष्ट्र की उन्नति के लिए दिन रात एक करने वाले, देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करने वाले विकास पुरुष भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं आग्रह करती हूं कि आज के इस अत्यंत आनंद के अवसर पर अपने बहुमूल्य विचारों की सौगात से हमें उपकृत करें। मंच पर विराजमान महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान भगत सिंह जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, इसी धरती के संतान और महाराष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए प्रयत्नरत श्री देवेंद्र जी, नितिन जी, राव साहब दानवे, डॉक्टर भारती ताई और विशाल संख्या में पधारे हुए नागपुर के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज संकष्टी चतुर्थी आहे। कोणतेही शुभकाम करताना आपण प्रथम गणेश पूजन करतो। आज नागपुरात आहोत तर टेकडीच्या गणपती बापाला माझे वंदन।
11 दिसंबर का आज का दिवस संकष्टी चतुर्थी का पवित्र दिवस है। आज महाराष्ट्र के विकास के लिए तारों के महान नक्षत्र का उदय हो रहा है। पहला सितारा हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, जो अब नागपुर और शिरडी के लिए तैयार हो चुका है। दूसरा सितारा नागपुर एम्स है, जिसका लाभ विदर्भ के एक बड़े क्षेत्र के लोगों को होगा। तीसरा सितारा नागपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ की स्थापना है। चौथा सितारा रक्त संबंधी रोगों की रोकथाम के लिए चंद्रपुर में बना आईसीएमआर का रिसर्च सेंटर है। पांचवा सितारा पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के लिए बेहद अहम सीपेट चंद्रपुर की स्थापना है। छठा सितारा नागपुर में नाग नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए शुरू हुआ प्रोजेक्ट। सातवां सितारा नागपुर में मेट्रो फेज 1 का लोकार्पण और दूसरे फेज का शिलान्यास है। आठवां सितारा नागपुर से बिलासपुर के बीच आज प्रारंभ हुई वंदे भारत एक्सप्रेस है। नवा सितारा नागपुर और अजनी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की परियोजना है। 10वां सितारा अजनी में 12,000 हॉर्स पावर के रेल इंजन के मेंटेनेंस डिपो का लोकार्पण है। 11वां सितारा नागपुर इटारसी लाइन के कोहली नरखेड़ रूट का लोकार्पण है। 11 सितारों का यह महानक्षत्र महाराष्ट्र के विकास को नई दिशा देगा, नई ऊर्जा देगा। आजादी के 75 साल के अमृत महोत्सव में 75,000 करोड़ रुपए के इन विकास कार्यों के लिए महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत बधाई। साथियों, आज का ये आयोजन इस बात का भी प्रमाण है कि डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में कितनी तेज गति से काम कर रही है। समृद्धि महामार्ग से नागपुर और मुंबई के बीच दूरी तो कम होगी ही, ये महाराष्ट्र के 24 जिलों को आधुनिक कनेक्टिविटी से जोड़ रहा है। इससे खेती किसानी को, आस्था के विभिन्न स्थलों में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को, उद्योगों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। रोजगार के नए अवसर बनने वाले हैं। साथियों, आज के दिन की एक और विशेषता है, आज जिन योजनाओं का लोकार्पण हुआ है उनमें
इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का होलिस्टिक विजन दिखता है। एम्स एक अपने आप में अलग तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है और समृद्धि महामार्ग दूसरी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसी तरह वंदे भारत एक्सप्रेस और नागपुर मेट्रो दोनों ही एक अलग प्रकार का कैरेक्टर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर का, लेकिन ये सब एक बुके में, एक गुलदस्ते में अलग अलग फूलों की तरह जिससे निकलकर विकास की खुशबू जन जन तक पहुंचेगी। विकास के इस गुलदस्ते में बीते 8 वर्षों की मेहनत से तैयार विशाल बगीचे का प्रतिबिंब भी है। चाहे बात सामान्य मानवी के लिए हेल्थ केयर की हो या फिर वेल्थ क्रिएशन की हो, चाहे बात किसान को सशक्त करने की हो या जल संरक्षण की हो, आज पहली बार देश में ऐसी सरकार है जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक मानवीय स्वरूप दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक ऐसा ह्यूमन टच जो आज हर किसी के जीवन को स्पर्श कर रहा है। हर गरीब को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान भारत योजना हमारे सोशल इंफ्रा का उदाहरण है। काशी, केदारनाथ, उज्जैन से लेकर पंढरपुर तक हमारे आस्था स्थलों का विकास हमारे कल्चरल इंफ्रा का उदाहरण है। 45 करोड़ से ज्यादा गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने वाली जनधन योजना हमारे फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण है। नागपुर एम्स जैसे आधुनिक अस्पताल खोलने का अभियान, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का अभियान हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण है। और इन सब में जो बात कॉमन है वो है मानवीय संवेदनाओं का तत्व, ह्यूमन टच, संवेदनशीलता। इंफ्रास्ट्रक्चर को हम सिर्फ निर्जीव सड़कों और फ्लाईओवर तक नहीं समेट सकते, इसका विस्तार कहीं ज्यादा बड़ा है। और साथियों, जब इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में संवेदना नहीं होती, उसका मानवीय स्वरूप नहीं होता, सिर्फ ईंट, पत्थर, सीमेंट, चूना, लोहा दिखता है, तब उसका नुकसान देश की जनता को उठाना पड़ता है, सामान्य मानवी को उठाना पड़ता है। मैं आपको गोसीखुर्द डैम का उदाहरण देना चाहता हूं। 30-35 साल पहले इस डैम की नींव रखी गई थी और उस समय उसका अनुमानित खर्च 400 करोड़ रुपए के आसपास था। लेकिन बरसों तक संवेदनाहीन कार्यशैली के कारण बरसों तक वो डैम पूरा नहीं हो पाया। अब डैम का अनुमानित खर्च 400 करोड़ से बढ़कर के 18,000 करोड़ रुपए हो गया। 2017 में
डबल इंजन की सरकार बनने के बाद इस डैम का काम तेज हुआ है, हर समस्या को सुलझाया गया है। मुझे संतोष है कि इस वर्ष ये डैम पूरा भर पाया है। आप कल्पना कर सकते हैं, इसके लिए 3 दशक से ज्यादा लगे, तब जाकर इसका लाभ गांव को, किसान को मिलने लगा। भाइयों और बहनों, आजादी के अमृत काल में देश विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत के निर्माण का रास्ता है भारत की सामूहिक ताकत। विकसित भारत के निर्माण का मंत्र है राष्ट्र के विकास के लिए राज्य का विकास। बीते दशकों का हमारा ये अनुभव रहा है कि जब हम विकास को सीमित रखते हैं तो अवसर भी सीमित हो ही जाते हैं। जब शिक्षा कुछ ही लोगों, कुछ ही वर्गों तक सीमित थी, तो राष्ट्र का टैलेंट भी पूरी तरह निखर कर सामने नहीं आ पाया। जब बैंकों तक कुछ लोगों की पहुंच थी, तो व्यापार कारोबार भी सीमित ही रहा। जब बेहतर कनेक्टिविटी केवल कुछ शहरों तक सीमित थी, तो ग्रोथ भी उसी दायरे तक सीमित रही। यानी विकास का पूरा लाभ ना तो देश की बड़ी आबादी को मिल पा रहा था और ना ही भारत की असली ताकत उभर कर सामने आ पा रही थी। बीते 8 वर्षों में हमने ये सोच और अप्रोच दोनों बदली है। हम सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, इस पर बल दे रहे हैं। और जब मैं सबका प्रयास कहता हूं तो इसमें हर देशवासी शामिल है और देश का हर राज्य शामिल है। छोटा बड़ा जो भी हो, सबका सामर्थ्य बढ़ेगा तब जाकर भारत विकसित बनेगा। इसलिए हम उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं जो पीछे रह गए, वंचित रह गए, जिनको छोटा समझा गया। यानी जो पहले वंचित था वो अब हमारी सरकार की वरीयता में है। इसलिए आज छोटे किसानों के लिए वरीयता के आधार पर काम किया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि का बड़ा लाभ यहां विदर्भ के किसानों को भी मिला है। ये हमारी ही सरकार है जिसने पशुपालकों को वरीयता देते हुए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा है। हमारे रेहड़ी पटरी ठेले वाले भाई बहन, स्ट्रीट वेंडर्स, उन भाई बहनों को भी पहले कोई पूछता नहीं था, वो भी वंचित थे। आज ऐसे लाखों साथियों को भी वरीयता देते हुए बैंक से आसान ऋण मिल रहा है। साथियों, वंचित को वरीयता, वंचित को वरीयता, इसका एक और उदाहरण हमारे आकांक्षी जिलों का भी है। देश में
100 से अधिक जिले ऐसे हैं जो आजादी के इतने दशकों बाद भी विकास के अनेक पैमानों पर बहुत पीछे थे। इनमें से ज्यादातर आदिवासी क्षेत्र थे, हिंसा से प्रभावित क्षेत्र थे। इनमें मराठवाड़ और विदर्भ के भी अनेक जिले शामिल हैं। बीते 8 वर्षों से हम देश के ऐसे ही वंचित क्षेत्रों को तेज विकास की ऊर्जा का नया केंद्र बनाने पर बल दे रहे हैं। आज जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, वे भी इसी सोच और अप्रोच का प्रकट रूप है। साथियों, आज आपसे बात करते हुए मैं महाराष्ट्र के लोगों को, देश के लोगों को भारत की राजनीति में आ रही एक विकृति से सावधान भी करना चाहता हूं। ये विकृति है शॉर्टकट की राजनीति की। ये विकृति है राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश का पैसा लुटा देने की। ये विकृति है करदाताओं की गाढ़ी कमाई को लुटा देने की। शॉर्टकट अपनाने वाले ये राजनीतिक दल, ये राजनीतिक नेता देश के हर करदाता के सबसे बड़े दुश्मन है, जिनका मकसद सिर्फ सत्ता में आना होता है, जिनका लक्ष्य झूठे वायदे करके सिर्फ सरकार हड़पना होता है, वो कभी देश नहीं बना सकते। आज एक ऐसे समय में जब भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्यों पर काम कर रहा है, तो कुछ राजनीतिक दल अपने निजी स्वार्थ में भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देना चाहते हैं। हम सबको याद होगा, जब पहली औद्योगिक क्रांति आई, हिंदुस्तान उसका लाभ नहीं उठा पाया। दूसरी, तीसरी औद्योगिक क्रांति में भी हम पीछे रहे, लेकिन आज जब चौथी औद्योगिक क्रांति का समय है, तो भारत इसे गंवा नहीं सकता। मैं फिर कहूंगा, ऐसा अवसर किसी देश के पास बार बार नहीं आता। शॉर्टकट से कोई देश चल नहीं सकता। देश की प्रगति के लिए स्थायी विकास, स्थायी समाधान के लिए काम करना, एक लॉन्ग टर्म विजन बहुत ही जरूरी है। और स्थायी विकास के मूल में होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। एक समय दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया भी गरीब देश था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से उस देश ने अपना भाग्य बदल दिया। आज खाड़ी के देश इतना आगे इसलिए भी है, और लाखों भारतीयों को वहां रोजगार मिलता है, लाखों भारतीयों को, क्योंकि उन्होंने भी बीते 3-4 दशकों में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है, आधुनिक किया है और फ्यूचर रेडी किया है। अरे कब आपको पता होगा, आज हिंदुस्तान के लोगों को सिंगापुर जाने का मन करता है,
कुछ दशक पहले तक सिंगापुर भी एक सामान्य आइलैंड कंट्री हुआ करता था। फिशरीज से कुछ रोजी रोटी लोग कमा लेते थे, लेकिन सिंगापुर ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश किया, सही आर्थिक नीतियों पर चला और आज वो दुनिया की अर्थव्यवस्था का इतना बड़ा केंद्र बना हुआ है। अगर इन देशों में भी शॉर्टकट की राजनीति हुई होती, टैक्स पेयर का पैसा लुटाया गया होता, तो ये देश कभी उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाते जहां आज है। देर से ही सही भारत के पास अब यह अवसर आया है। पहले की सरकारों के समय हमारे देश के ईमानदार करदाताओं ने जो पैसा दिया, वो या तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया या फिर वोट बैंक को मजबूत करने में खप गया। अब समय की मांग है कि सरकारी खजाने की पाई पाई का उपयोग देश की पूंजी, युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए निर्माण पर खर्च होनी चाहिए। मैं आज भारत के हर युवा से आग्रह करूंगा, हर टैक्स पेयर से आग्रह करूंगा, ऐसे स्वार्थी राजनीतिक दलों को, ऐसे स्वार्थी राजनीतिक नेताओं को एक्सपोज करिए। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये वाली कुनीति लेकर के जो राजनीतिक दल चल रहे हैं, वे इस देश को भीतर से खोखला कर देंगे। दुनिया के कई देशों में हमने आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये ऐसी कुनीति की वजह से पूरी अर्थव्यवस्था को तबाह होते देखा है। हमें मिलकर भारत को ऐसी कुनीति से बचाना है। हमें याद रखना है, एक और आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये वाली दिशाहीन कुनीति और सिर्फ स्वार्थ है। वहीं दूसरी ओर देश हित और समर्पण भाव है, स्थायी विकास, स्थायी समाधान का प्रयास है। आज भारत के युवाओं के पास जो अवसर आया है, वो हम ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। और मुझे खुशी है कि आज देश में स्थायी विकास और स्थायी समाधान को सामान्य मानवी का भी जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। अभी पिछले सप्ताह गुजरात में जो चुनाव के नतीजे आए हैं, वो स्थायी विकास और स्थायी समाधान की आर्थिक नीति, विकास की रणनीति का परिणाम है। मैं शॉर्टकट अपनाने वाले ऐसे राजनेताओं को भी विनम्रतापूर्वक, आदरपूर्वक कहूंगा कि स्थायी विकास के विजन को समझिए, उसके महत्व को समझिए। आज देश के लिए उसकी कितनी जरूरत है, उसको समझिए। शॉर्टकट के बजाय स्थायी विकास करके भी आप चुनाव जीत सकते हैं, बार बार चुनाव जीत सकते हैं।
ऐसे दलों को मैं कहना चाहता हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास है, जब आप देश हित को सर्वोपरि रखेंगे तो शॉर्टकट की राजनीति का रास्ता भी जरूर त्याग करेंगे। भाइयों और बहनों, एक बार फिर महाराष्ट्र के लोगों को, देश के लोगों को इन परियोजनाओं के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं मेरे नौजवान दोस्तों से कहता हूं, ये जो मैंने आज 11 सितारे दिखाए हैं, जो मैंने आज 11 सितारों की आपके सामने गिनती की है, ये 11 सितारे आपका भविष्य गढ़ने वाले हैं, आपके लिए अवसरों को जन्म देने वाले हैं। और यही रास्ता है, यही रास्ता सही है। एषः पंथः, एषः पंथः, इस मंत्र को लेकर के आइए पूर्ण समर्पण भाव से अपने आप को खपा दे। 25 साल का ये मौका हम जाने नहीं देंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित सभी को तो ये सीधा प्रसारण आप नागपुर से देख रहे थे।